जुबिलियन फूड वर्क। गाइस एक बात मुझे बताओ, क्या कभी कोई पिज़्ज़ा खाना छोड़ेगा? कितने भी प्राइस हाइक हो जाए, पिज़्ज़ा कोई नहीं छोड़ने वाला है। मेरे हिसाब से ये जो डोमिनोज़ की ब्रांड है इतनी फेमस है हमारे इंडिया में, इनफैक्ट यूएसए में भी इतनी फेमस है कि इसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसीलिए आज मैं लेकर आया हूँ जुबिलियन फूड वर्क, जो कि अपने हाई से 40 या 50% करेक्ट हो चुका है। राइट नाउ इसकी मार्केट कैप अगर हम देखें 34,000 करोड़ के आसपास है, जो कि एक समय में ये यहाँ से 40-50% अप थी। अभी जो पी है वो 80 पे है। कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज तो जुबिलियन फूड वर्क इज़ अ ब्रांड। यहाँ सब ब्रांड देख के पिज़्ज़ा खाने जाते हैं। और अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि अपने आप में 60% और 80% है, इसका मतलब ये है कि कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है। कंपनी अपने पैसे पे पैसा कमा रही है। कंपनी में जो दो दिक्कत है जो अभी उभर के आई है पिछले 3 ईयर से, वो मुझे ये दिखाई दे रही है, कंपनी का डेप्थ और कंपनी का प्लेजिंग परसेंटेज। प्रमोटर ने अपनी प्लेजिंग परसेंटेज बढ़ाई है और 1700 करोड़ की डेप्थ ली हुई है, जो आगे चलकर थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर सकती है। अगर हम आगे देखें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट है पर क्वार्टर वो राइज हो चुका है। जो इंटरेस्ट कुछ भी कंपनी नहीं चुका रही थी, अभी उसका इंटरेस्ट जो है वो 45 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है, जिसका सीधा इफेक्ट पड़ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी पे। ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की वो डिक्रीज़ हो रही है। अगर मैं एक ही बात कहूँ, वो 134 करोड़ है, इसमें हम 45 करोड़ ऐड कर दे, पर क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट 45 करोड़ इंक्रीज़ हो जाएगा। ये मेन दिक्कत है कंपनी में, जो कि मेरे हिसाब से कंपनी एक्सपांसन करना चाहती है या कुछ फ्यूचर प्लान हो गए, इसलिए कंपनी ने अपनी डेप्थ बढ़ाई है। कोई इश्यू नहीं है इसमें। और अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 10 ईयर पहले 72 करोड़ थी, जो कि अभी 429 करोड़ है विथ इंटरेस्ट। गाइस ये इंटरेस्ट के साथ है। अगर ये इंटरेस्ट 168 करोड़ अगर हम निकाल दें, इसमें ऐड कर दें, तो आप सोचो कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी कंपनी की। ये मुझे एक कंपनी की मेन प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है अभी जुबिलियन फूड वर्क में। बाकी कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कंपनी ने बोरोइंग्स, जो कि एक गलत बात है। वो अपनी जो इक्विटी है उससे ज़्यादा कंपनी ने बोरोइंग्स ले ली है। अभी मेरी होल्डिंग इसमें है 3500 के आसपास। मैं स्टिल होल्ड कर रहा हूँ, मैं नहीं बेच रहा हूँ स्टॉक को, बिकॉज मुझे पता है इसकी वैल्यू। अब जब कभी भी डोमिनोज में जाओगे पिज़्ज़ा खाने के लिए, आपको जगह नहीं मिलेगी। और जो फिक्स एसेट्स है कंपनी की वो भी इंक्रीज़ हुई है, बिकॉज कंपनी एक्सपांसन मोड पे है। कंपनी थोड़ा सा एक्सपांसन कर रही है। आई थिंक कंपनी का एक्सपांसन प्लान होगा, वो हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। और अगर हम बात करें कंपनी के अदर एसेट्स की, तो कंपनी के पास कैश और इक्विवेलेंट है 429 करोड़, जो कि कंपनी के पास कैश है। अगर हम बात करें कैश फ्लो की, जो कंपनी अर्निंग कर रही है, जितना भी अर्निंग कर रही है, सीधा साफ साफ कैश फ्लो में हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कंपनी का अभी कैश फ्लो नेगेटिव है, बिकॉज कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया होगा। देखते हैं अभी हम, ये देखो कंपनी ने फिक्स एसेट्स परचेस किए हैं 1800 करोड़ के और 278 करोड़ के। और इन्वेस्टमेंट सोल्ड भी किए है कंपनी ने, आई थिंक कितने हैं, 1702 करोड़ के। कोई सचेस कोई दिक्कत की बात तो मुझे नहीं दिख रही है इस कंपनी में। और अगर हम बात करें आगे बढ़े होल्डिंग्स की, तो प्रमोटर के पास यहाँ पे है 41%। और जो मेन देखते हैं हम DIS को, पब्लिक की है सिर्फ 6.60%, जो कि पब्लिक के हाथ में कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से। जो कुछ भी है वो DII के पास है और FII के पास है। तो बेसिक ये था कंपनी का फंडामेंटल। और मुझे जिस पे ट्रस्ट है वो ये नेम पे है, जुबिलियन फूड, और इस ब्रांड पे है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डोमिनोज। हम सिर्फ जब भी पिज़्ज़ा अपने माइंड में आता है तब हमें एक ब्रांड आती है डोमिनोज। मुझे इस ब्रांड पे पूरा ट्रस्ट है, इसीलिए मैं इसमें दाव लगा रहा हूँ। मेरा होल्डिंग में 35% का लॉस है अभी, स्टिल मैं इसे होल्ड करके बैठा हूँ। अब हम देखें कि इससे पहले इस कंपनी में ऐसी फॉल आई है कि नहीं आई है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा टेक्निकल पे। अभी हम चलते हैं टेक्निकल पे। बात करें अभी टेक्निकल की,
तो टेक्निकल में कंपनी ऊपर से 41% करेक्ट हो चुकी है, जो कि कोई सभी मिड कैप कंपनी आई थिंक 40 या 42% से करेक्ट हुई है। इससे पहले भी कोविड जब आया था तब भी ये कंपनी आई थिंक 30 या 40% करेक्ट हो चुकी थी। लेकिन गाइस अब ये मत देखो, आप देखो रिकवरी। जो कंपनी रिकवरी देती है, यहाँ से यहाँ हाई तक जाने में कंपनी ने सिर्फ 161 डेज लिए थे। सो मेरा बेसिकली फंडा यही है, जहाँ से जब कभी भी यहाँ से ये रशियन का जो कुछ भी है वो फिनिश हो जाएगा, उसके बाद जो ये कंपनी रिकवरी मोड देगी वो 200 डेज तक नहीं होगी। अगर हम 200 डेज भी गिन के चले यहाँ से, सो 200 डेज में गेन देखो गाइस, 70% का गेन है, वो भी जुबिलियंट फूडवर्क एक ब्रांड है इसमें। सो इसमें मुझे कोई शक नहीं कि ये 72% नहीं जाएगी। आई एम 100% श्योर कि यहाँ तक ही जाएगी। इसके पहले हम देखें 2017 में, ये गैस बैक टेस्टिंग है। अब बैक टेस्टिंग करो, अपने आप से सीख जाओगे और कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा। ऐसे वैसे न्यूज़ मत देखो। ये देखो, ये कंपनी जुबिलियंट फूडवर्क 61% गिरी थी 2016 में, जब मिड कैप स्मॉल कैप की जो न्यूज़ आई थी कि होल्डिंग नहीं कर सकते, तब ये कंपनी 61% फॉल हुई थी। और फिर बाद में चढ़ी कितने दिन में, सिर्फ यहाँ से अगर हम देखें, ये इसने बॉटम बनाया था, यहाँ से अगर हम ऊपर तक देखें हाई तक, सो ये कंपनी 1 ईयर में 155% ग्रो हो चुकी थी। यहाँ से शेयर 155% तक चला गया था। अगर हम ब्रेकआउट की बात करें, 300% रिटर्न था डाउन से। अगर यहाँ से किसी ने बाई किया होता अगर, सो यहाँ से 300% का कंपनी ने रिटर्न दिया था। तो अभी वही सिचुएशन है, कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल भी वही है, सिर्फ एक डेप्थ का इश्यू है और कुछ भी मुझे इस कंपनी में इश्यू नहीं दिखाई रहा है। बिकॉज ओवर मार्केट डाउन है, फॉल है, रसिया का जो क्राइसिस है, इसके लिए सभी शेयर डाउन हो रहे हैं। सो मेरे हिसाब से इसमें होल्डिंग करनी चाहिए। मेरे पास ये शेयर है, अगर नया लेना चाहते हो तो होल्ड करो। और मेन बात, ये जो कंपनी अभी है वो एग्जिट सपोर्ट पे है। देखो गाइस, एग्जिट सपोर्ट पे खड़ी है, 2000 का लेवल है यहाँ पे, 2002 यहाँ पे ये सपोर्ट पे ये कंपनी है। और इसने कल ये सपोर्ट ब्रेक किया है और यहाँ पे क्लोज भी हुआ है। ये सपोर्ट ब्रेक करने के पीछे भी रीज़न है, जो डिलीवरी है वो महंगी होगी बिकॉज पेट्रोल के प्राइस हाइक होने वाले, इसलिए ये 6% का फॉल था। लेकिन यहाँ से मुझे फर्दर गिरावट इसमें नज़र नहीं आती बिकॉज 45% इस सभी कंपनी में गिरावट आई है, क्योंकि यहाँ नीचे ही सब ऑपरेटर बैठे हुए हैं। यहाँ से ये लोग भरेंगे और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो यहाँ पे बेचेगा और यहाँ से ये ऊपर लेके जाएगी और बाद में हम लोग रिग्रेट करेंगे। सो जिसके पास यहाँ पर बाइंग है वो होल्ड करो, सिर्फ और सिर्फ होल्ड करो, कुछ मत करो। 6 महीने 8 महीने होल्ड करो, अपने आप पे ऊपर चला जाएगा और रिटर्न मिल जाएगा। अगर पैसे है तो यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज करो और जो टारगेट है वो ऊपर के मत सेट करो, अपने जो टारगेट है वो यहाँ पे सेट करो या रेजिस्टेंस पे। यहाँ से भी 3-4% डाउन में प्राइस डालो बिकॉज वहाँ तक जाएगा, सबके प्राइस वहाँ हो गए, 3% नीचे निकल जाओ। सो एक ये है। और अगर यहाँ पे किसी ने बाई किया है तो होल्ड करो, होल्ड टाइम हाई पे बेच दो। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ नॉलेजफुल लगा होगा। सो गाइस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अगर किसी कोई भी स्टॉक मार्केट में नया है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, सबको सिखाइए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।